कभी दिल्ली की सड़कों पर सीएए एनआरसी के नाम पर बवाल काटने वाले लोग सोच रहे थे कि इस बार फिर से दिल्ली में दंगा भड़काएंगे, वक्फ संशोधन के नाम पर मुसलमानों को डराएंगे और दिल्ली में एक बार फिर से भयंकर साजिश को अंजाम देंगे। लेकिन बॉस, इस बार दिल्ली में ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में, क्योंकि इस बार एक हिंदू शेरनी की सरकार है। रेखा गुप्ता ने वक्फ संशोधन के खिलाफ आवाज उठाने वाले मुसलमानों को लेकर पूरी तैयारी कर ली है और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, दंगा भड़काने की साजिश रच रहे हैं, उन्हें सबक सिखाने की भी पूरी तैयारी हो गई है। दिल्ली में बैठे अमित शाह की नजर भी पड़ गई है, क्योंकि आज राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने हर किसी को हिला कर रख दिया। कुर्बानी की बात कर रहा था, कोई दंगा भड़काने की, कोई साजिश रचने की, कोई ये तक कह रहा था कि जब तक पीएम मोदी और उनकी हुकूमत झुकेगी नहीं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जरा समझिए कि दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से कैसी साजिशें रची जा रही हैं। दिल्ली में आज हजारों लाखों की संख्या में मुसलमान एकजुट हो गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। हैरानी की बात यह है कि इसमें मुस्लिम नेताओं ने भी खुलकर समर्थन किया। ओवैसी जैसे नेता तो पीएम मोदी पर बुरी तरीके से भड़कते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन ओवैसी ये बताना भूल जाते हैं कि वक्फ जो हिंदू मंदिरों की जमीन पर अपना दावा ठोक देता है, प्रयागराज के महाकुंभ पर वक्फ अपनी जमीन का दावा ठोक देता है, ऐसे वक्फ को क्या अब उल्टा टांगने का वक्त नहीं आ गया? वक्फ को लेकर सवाल उठाने वाले ओवैसी को अब यह समझ लेना चाहिए कि दिल्ली में बैठी सरकार अब हिलने वाली नहीं है और इसे लेकर पूरे एक्शन की तैयारी हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े संगठनों का यह मानना है कि इससे कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर खतरा बन रहा है। वक्फ बिल बोर्ड की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता पर असर डालेगा, इसलिए पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। मोदी ने अपने सबसे बड़े सेनापति को उतारा था। मोदी के उस सेनापति ने लाख समझाया और कमेटी ने भी बार बार इन मुसलमानों को समझाने की बात कही। ये मुसलमान कमरे के अंदर तो मान जाते हैं, जब बड़े नेताओं के साथ बैठक होती है, कमेटी बैठक लेती है तो वहां हामी भर देते हैं, लेकिन बाहर आते ही मटन बिरयानी के चक्कर में पलट जाते हैं और दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचाना शुरू कर देते हैं। ये दोहरे चरित्र का उजागर बीजेपी के किस नेता ने किया है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मुझे कमेंट कर जरा ये बताइए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर अफवाह फैलाने वालों का किस तरीके से इलाज होना चाहिए? दिल्ली में अगर कोई दंगा भड़काने की साजिश करता है तो उसे कैसा सबक सिखाया जाना चाहिए? AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठनों ने साफ किया कि प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा। ऐसा ही CAA को लेकर भी किया गया था, लेकिन बाद में कैसे हालात हो गए थे वो किसी की नजर से छिपा नहीं है। प्रदर्शन में धार्मिक नेता भी शामिल हो रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसमें मुस्लिम लोगों को भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उन्हें भी जोड़ने की बात हो रही है। इस विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। ओवैसी पहुंच रहे हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ET बशीर भी पहुंचे हैं, तृणमूल कांग्रेस सांसद अबू ताहिर भी हैं, CPI महासचिव सैयद अजीज पाशा भी प्रदर्शन में शामिल हुए। तो इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, CPI-ML के सांसद राजा राम सिंह भी इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। यानी कि मोदी के खिलाफ एक बार फिर से दिल्ली में माहौल बनाने के लिए मुसलमानों के नाम पर विपक्षी दलों ने सियासत शुरू कर दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन में AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लेकर कानून बनाने की कोशिश कर रही है। मकसद एक ही है कि अमन को खराब किया जाए। पीएम मोदी का मकसद एक ही है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाते रहे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि DM सरकार के पक्ष में ही फैसला देगा। अगर ये कानून बनेगा तो संसद की मस्जिद के बाहर नोटिस लगाकर कह देंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। इनका मकसद
मुसलमानों से मजहबी और सियासी पहचान छीनने का है, प्रॉपर्टी छीनने का है। लेकिन यही असदुद्दीन ओवैसी जब वक्फ की तरफ से देश की संसद पर दावा ठोका जाता है तब मौन हो जाते हैं। यही ओवैसी जब प्रयागराज के महाकुंभ की जमीन पर वक्फ दावा ठोकता है तो इनके चुप्पी साध लेते हैं। यही ओवैसी जब देश के कई मंदिरों पर वक्फ अपना दावा ठोक देता है तो इन्हें पैरों तले इनके जमीन खिसक जाती है और इन्हें सांप सूंघ जाता है। लेकिन अब वक्फ में जब ट्रांसपेरेंसी लाने की बात बीजेपी की सरकार की तरफ से की जा रही है तो इनके सीने पर सांप लूट रहे हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के महासचिव महमूद मदनी ने तो विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ा बयान दे डाला है। कहते हैं कि यह सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है बल्कि संविधान की रक्षा का मामला है। एक बार फिर से संविधान की दुहाई दी जा रही है। एक बार फिर से वो जिन्न बाहर निकलकर सामने आ गया जो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। मदनी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों के घरों, मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और अब वक्फ की आड़ में संविधान को कुचलने की कोशिश हो रही है। यानी सीधे तौर पर एक बार फिर मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इस कानून के खिलाफ हर हाल में मुखालफत करने की बात कही। मदनी ने सवाल किया कि इस लड़ाई को आगे कैसे लड़ा जाएगा और कहा कि देश के में बहुसंख्यकवादी राज्य बनाने की कोशिश हो रही है। भाई, ये देश पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश है और यहां बड़े पैमाने पर जब हिंदू आबादी है तो ऑलरेडी हम बहुसंख्यक हैं, जिसका विरोध सभी समुदायों को मिलकर करना होगा। ओवैसी और मदनी जैसे लोग समाज में इस तरीके का जहर घोलने का काम कर रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान और अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्बानी देनी होगी। दिल्ली की सड़कों पर सीधे तौर पर साजिश की बू आ रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि सड़कों पर विरोध करने से काम नहीं चलेगा बल्कि इसके खिलाफ व्यापक रणनीति बनानी होगी। अब वो रणनीति क्या होगी? जब मदनी कुर्बानी देने की बात करते हैं तो क्या वो हिंसक रणनीति होगी? क्या देश में एक बार फिर से हिंसा, देश में एक बार फिर से आग जलाने का काम होने वाला है? और इसी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार हिंदू शेरनी ने भी पूरी तैयारी कर ली है और इस पर टेढ़ी नजर तो अमित शाह की भी बनी हुई है। अमित शाह की नजर बनने से आप समझ ही सकते हैं कि कैसा इस पर चोट होने वाली है। अब समझिए कि कैसे इन बयानों का पर्दाफाश कर रहे हैं इस कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल। वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पहले संतुष्ट होता है लेकिन अब विरोध प्रदर्शन क्यों करता है? कहा कि यह विरोध प्रदर्शन विपक्ष के इशारे पर किया जा रहा है। हमने अलग अलग पक्षों से राय लेने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है जो भारत की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। इसी बीच बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तो गंभीर आरोप लगा दिए हैं और कहा है कि वक्फ का मुद्दा तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद देश में दंगे भड़काना और वोट बैंक की राजनीति करना है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इसके समर्थक कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम मुस्लिम नागरिकों को भड़काने का काम कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान ने जैन और ईसाई समुदायों को वक्फ जैसे अधिकार दिए हैं? एआईएमपीएलबी को वक्फ संपत्तियों पर असीमित अधिकार क्यों चाहिए? यह सवाल उन्होंने पूछा है और यह देश का हर नागरिक पूछ रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आखिर वक्फ को लेकर अपने वो राइट्स क्यों चाहिए कि भाई जिस पर कोई सरकार ना देख सके, जिस पर किसी की नजर ना हो, जो मनमानी हो, जिस जमीन पर दावा ठोक दिया जाए वो वक्फ की जमीन हो जाए और उसे देखने सुनने वाला कोई ना हो। कभी संसद, कभी महाकुंभ, कभी किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है और विपक्ष इस पर चुप रहता है। फिलहाल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है लेकिन इस बीच जंतर मंतर पर एक अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली। एक तरफ हजारों लाखों की संख्या में मुसलमान थे तो दूसरी तरफ मेरठ से पहुंचे कुछ हिंदूवादी नेता भी थे। इन हिंदू शेरों ने अकेले ही ललकारा है और कहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ वक्फ के नाम पर डराने की साजिश हो रही है, दंगा भड़काने का काम हो रहा है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। यानी कि लाखों मुसलमानों के सामने चुनिंदा हिंदू नेता थे, हिंदू शेर थे, जिन्होंने सीधे तौर पर यह खुला ऐलान कर दिया है कि हम विपक्ष की सियासत को पूरा होने नहीं देंगे। जो दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश हो रही है इसे हम पूरा होने नहीं देंगे। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।